बाबा के महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, देही अभिमानी हो, बाप को याद करो तो याद का बल जमा, याद के बल से तुम्हें सारे विश्व का राज्य तुम ले सकते हो। बाबा आज पूछते हैं, कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल खुबाव में भी नहीं जो प्रैक्टिकल हो? ऐसा कौन सा ख्याल खुबाव था, मतलब सपने में भी नहीं थी वो बात जो अभी प्रैक्टिकल हो गई? कौन सी? और आज तो सारे पास हो गए हैं। और बाबू में भी नीति वो बात हो गई। कौन सी ऐसी? हाँ जी। और देखो आज बाबा बता रहे हैं, जैसे तो कामना बहन आज पास हो गई है, फर्स्ट नंबर भी लिया है। तो बाबा का जवाब है, बाबा के शब्दों में, तुम्हारे ख्याल खुबाओं में भी नहीं था कि हम भगवान से राजयोग सीख कर विश्व का मालिक बनेंगे, राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे। अभी तुम्हें अथाह खुशी है कि सर्वशक्तिमान बाप से बल लेकर हम सत्यों की स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। ओम शांति। यहाँ बच्चियां बैठती हैं प्रैक्टिस के। वास्तव में यहाँ माना बाबा संदली पे बैठने की बात कर रहे हैं। वास्तव में यहाँ संदली पर बैठना उनको चाहिए। कौन बैठ सकता है बाबा की गद्दी पे? जवाब दो कोई भी भाई। अच्छा, और गद्दी का अधिकारी कौन बन सकता है? कौन गद्दी? हाँ, दे अभिमान छोड़ देंगे तो बैठ पाएंगे। तो बाबा का भी जवाब कुछ। हाँ, बाबा ने कहा जो देही अभिमानी बन बाप की याद में बैठते हैं, अगर याद में नहीं बैठेंगी तो वह टीचर कहला नहीं सकती। याद में तो बैठना पड़ेगा। याद में बाबा कहते शक्ति रहती है, ज्ञान में शक्ति नहीं है। इसको कहा जाता है याद का बल। योग बल सन्यासियों का अक्षर है। बाप डिफिकल्ट अक्षर काम में नहीं लाते हैं। जैसे बाबा ने योग की जगह याद कहा, भगवान की जगह बाप कहा। बाबा जो है जितने भी वर्ड्स यूज करता है वो इजी करता है। राजयोग की दुनिया में कठिन समझते हैं और बाबा ने चलते फिरते उठते बैठते, जिसको हम कहते हैं सहज राजयोग। तो बाबा ने क्या किया, हर चीज को सहज करके हमारे सामने रख दिया। जैसे बच्चे को पढ़ाई में डिफिकल्ट लगता है तो माँ बाप क्या करते हैं, किसी को ट्यूशन करें, कुछ भी, कि वो चीज को और इजी करें। ऐसे हमारे यहाँ पे भी ज्ञान को इजी करने के लिए बाबा ने मम्मा को मुकर्रर किया। बाबा जो मुरली सुनाते थे उसको मम्मा और रिफाइन करके और सरल शब्दों में हम बच्चों के आगे रखते थे। तो बाबा ने जितनी भी चीज थी सरल कर दी। भक्ति में जितनी भी चीज है, एक छोटा सा भी काम करो, कथा भी कराओ तो कितनी शुद्धि करनी पड़े, कितनी डर रहे कहीं पंडित जी नाराज ना हो गए। बाबा ने हर चीज को इसी कर दिया। तो बाबा कहते बच्चों अब बाप को याद करो। जैसे छोटे बच्चे माँ बाप को याद करते हैं, वह तो देहधारी हो, तुम बच्चे के चित्र हो। ये चित्र
यहाँ तुमको मिलता है। तुम रहने वाले कहाँ के हो? हाँ? अपने आप से पूछो, आप सब कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, और कहाँ के रहने वाले हो? हाँ, गोविंदन भाई ने क्या बोला? क्लियर नहीं आई। हाँ, तो बाबा कहते हैं कहाँ के रहने वाले हो? सब विचित्र देश। वहां चित्र रहता नहीं। तो पहले ये पक्का करना है, हम तो आत्मा है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम निर्माण देश से आए हो, अभी विचित्र देश, अभी निर्माण देश से आए हो। वह तुम सभी आत्माओं का घर है। यहाँ पाठ बजाने आते हो। पहले कौन आता है? ये तुम्हारी बुद्धि में। दुनिया में कोई भी नहीं जिसको ये ज्ञान हो। अब बाप कहते हैं शास्त्र आदि जो कुछ पढ़े हो उन सबको भूल जाओ। कृष्ण की महिमा, फलाने की महिमा कितनी करते हैं, गांधी की कितनी महिमा करते हैं, जैसे कि वह राम राज्य स्थापन करके गए। परंतु शिव भगवान वाच आदि सनातन राजा रानी के राज्य का जो भी कार्य था, बाप ने राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाया। उस ईश्वरीय रस्म रिवाज को भी तोड़ डाला। बोलो, राजा ही नहीं चाहिए, राजा ही नहीं चाहिए, हमको प्रजा पर राज्य चाहिए। अब उसकी हालत क्या हो गई? राम राज्य नहीं चाहिए, राजा का राज्य नहीं चाहिए, तो बाबा कह रहे प्रजा में क्या हाल हो गया है? दुख ही दुख है, लड़ते झगड़ते रहते, अनेक मतें हो गई। कभी भी ऐसा है कि आज शांति है, कहाँ कभी कुछ है, कभी कुछ है। अभी तो तुम बच्चे सीढ़ी मत लेते रहते हो। इतनी तुम्हारे में ताकत रहती है जो वहाँ लक्षण आदि जो नहीं होते, डर की बात ही नहीं। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, एक धर्म था, दो थे ही नहीं जो ताली बजे। ताली हमेशा कैसे बजती है? दो हाथ से बजती है। इसीलिए बाबा ने संगम में कौन सी ताली सिखाई है हम बच्चों को? एक हाथ से बजाने वाली। तो क्योंकि वहां पे राज्य भी एक ही होगा, आवाज की बात ही नहीं है। तो बाबा कहते ताली भी दो से बजती है, उसको कहा ही जाता है एक का राज्य। तुम बच्चों को बाप देवता बनाते, फिर देवता से दैत्य बन जाते, रावण का राज्य शुरू होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी सारे विश्व के मालिक। तुमको विश्व का राज्य सिर्फ याद बल से मिला था, अब फिर मिल रहा है। कल्प कल्प मिलता है सिर्फ याद के बल से। पढ़ाई में भी बल है, जैसे बैरिस्टर बनते हैं तो बल है, वे पाई पैसे का बल है। और तुम योग बल से विश्व का राज्य लेते हो, राज्य करते हो। सर्वशक्तिवान बाप से बल मिलता है। तुम कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे सतयुग का स्वराज्य लेते, फिर गवाते, फिर लेते। तुमको तो पूरा ज्ञान मिला है। अभी हम श्रीमत पर श्रेष्ठ विश्व का राज्य लेते हैं, विश्व भी श्रेष्ठ बन जाता है। ये रचता और रचना का ज्ञान भी बाबा कह रहे तुमको अभी मिलता है। इन लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान नहीं होगा कि हमने राजाई कैसे ली। यहाँ तुम पढ़ते हो, फिर जाकर राजाई करते हो। कोई अच्छे धनवान के घर में जन्म लेते हैं तो कहा जाता है इसने आगे के जन्म में अच्छा कर्म किया, दान पुण्य किया, जैसा कर्म ऐसा जन्म मिलता है। अभी तो है ही रावण का राज्य। यहाँ जो भी कर्म करते हैं वे कर्म विक्रम बन जाते हैं। सीढ़ी उतरनी ही है। सबसे बड़े से बड़ा देवी देवता धर्म वालों को सीढ़ी उतरनी है। सतो रजो तमो में आना। हर एक चीज नई से पुरानी होती है। तो अभी तुम बच्चों को अर्थात खुशी होगी
होनी चाहिए। तुम्हारे ख्याल ख्वाब माना संकल्प स्वप्न में भी नहीं था कि हम विश्व का मालिक बनेंगे। मालिक तो बहुत बड़ी बात है, कोई छोटा देवता भी बन जाए, कभी सोचा ही नहीं था। और बाबा इतनी बड़ी लॉटरी दे रहा है, बच्चे तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो। भारतवासी जानते हैं लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था। पूज्य थे सो भी पुजारी बन गए। गाया जाता है आप ही पूज्य आप ही पुजारी। अब तुम्हारी बुद्धि में तो आना चाहिए, ये नाटक तो बड़ा वंडरफुल है। कैसे हम 84 जन्म लेते हैं उसको कोई भी नहीं जानता। शास्त्रों में लाखों 84 लाख जन्म लगा देते। बाबा कहते ये सब भक्ति मार के गपोड़े। रावण राज्य है ना, राम राज्य और रावण राज्य कैसे होता, ये तुम बच्चों के सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं। रावण को हर वर्ष जलाते हैं, दुश्मन है ना। 5 विकार मनुष्य के दुश्मन है। रावण कौन है, क्यों जलाते हैं, कोई भी नहीं जानता। जो अपने को संगम युगी समझते हैं उनकी स्मृति में रहता है कि अभी हम पुरुषोत्तम बन गए हैं। भगवान हमको राजयोग सिखाकर नर से नारायण, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको ऊंचे तेज निराकार भगवान पढ़ाते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना, हम स्टूडेंट हैं, वह तो कॉमन टीचर है पढ़ाने वाले। यहाँ तो तुमको भगवान पढ़ाते हैं। जब कोई से इतना उच्च पद मिलता है तो कितना अच्छा पढ़ना चाहिए। है बहुत इजी है, सिर्फ क्या करना है तो इजी, लेकिन सवेरे आधा पौना घंटा ही तो पढ़ना है। सारा दिन धंधा आदि में याद भूल जाती है, इसीलिए यहाँ सवेरे आकर याद में बैठते हैं। कहा जाता है बाबा को बहुत प्रेम से याद करें। तो आप सबको लग रहा है हम सेंटर में बैठे हैं? लग रहा है ना, घर में तो नहीं बैठे हो। बाबा कहते हैं सब सोचो हम कहाँ बाबा के घर में बैठे हैं। कहा जाता है बाबा को बहुत प्रेम से याद करना। बाबा आप हमको पढ़ाने आए हैं। अभी हमको पता पड़ा है कि 5000 वर्ष के बाद आकर पढ़ाते हैं। बाबा के पास बच्चे आते हैं तो बाबा पूछते हैं, क्या बात पूछते हैं बाबा? बच्चे आगे कभी मिले हो? ऐसे प्रश्न कोई साधु संत आदि कभी नहीं पूछ सकता। वहां तो सत्संग में जो चाहे जाकर बैठते हैं। बहुतों को देखकर सब अंदर घुस जाते, भाई यहाँ भीड़ हो रही है, चलो हम भी चले जाते हैं। तुम भी अभी समझते हो, हम गीता रामायण आदि कितनी खुशी से जाकर सुनते थे, समझते कुछ नहीं, सारे चले गए हम भी चले। कई बार ऐसी होता ना, पड़ोसी जा रहा हमें भी ले गया, लेकिन हमें समझ तो नहीं आ रही हम क्यों जा रहे हैं। सब भक्ति की, वैसे भक्ति की ही खुशी है। बहुत खुशी में नाचते रहते हैं, परंतु फिर नीचे उतरते आते हैं। किस्म किस्म के हठ योग आदि करते, तंदुरुस्ती के लिए सब करते। तो बाबा समझाते ये सब भक्ति मान की रस्म रिवाज है। मुझे भक्ति से याद आता है, जब हम माता की पूजा करते थे तो घर घर में कीर्तन करते थे, मिलके ना कुछ, तो उसमें एक अमृत का गीत चल रहा है कि अमृत की हुई वर्षा। तो अब वो तो क्या करते हैं, एक लोटा जल कहते भरा रहता है, सबके ऊपर डालते रहते हैं। और बाबा हमारे ऊपर रोज ज्ञान छींटे डाल रहे हैं, अमृत की वर्षा हो रही है हमारे ऊपर। अब भक्ति में समझ नहीं आता था और सारे झुक झुक के
हमारे ऊपर भी गिर जाए, हमारे ऊपर भी गिर जाए, ऐसे करते थे। और बाबा ने तो पूरा झरने के नीचे बिठा दिया, जितना मर्जी बच्चे तुम्हें अमृत डालना है डाल लो अपने ऊपर। तो रास्ता रचना का कोई रास्ता रचना को नहीं जानता, तो बाकी रहा ही क्या। रास्ता रचना को जानने से तुम क्या बनते हो और ना जानने से तुम क्या बन जाते हो। तुम जानते हो सर्वेंट बनते हो, ना जानने से भारतवासी इंसर्वेंट बनते हैं। वहां तो हम सोने के महल बनाए, बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो अंदर में रहता है हम ये इम्तिहान पास कर ये करेंगे, घर बनाएंगे। तुमको क्यों नहीं बुद्धि में आता कि बाबा हमें स्वर्ग का प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रही है। कितनी खुशी रहनी चाहिए, परंतु बाहर जाने से खुशी गुम हो जाती है। छोटी छोटी बच्चियां इस ज्ञान में लग जाती है। संबंधी कुछ भी नहीं समझते, कह देते हैं इसको तो जादू लग गया। कहते हैं हम पढ़ने नहीं देंगे। इस हालत में जब तक सिंगल है तो माँ बाप का कहना मानना पड़े। हम ले नहीं सकते, बहुत खिटपिट हो पड़ती है। शुरू में कितनी खिटपिट मनोहर दादी सुनाती है। हम ज्ञान में गई उस दिन तो बहुत अच्छा लगा, सब अच्छा कहते। फिर हमारी माँ को भड़का दिया, हम पे बंधन पड़ गए। तो ये वहां जाएगी तो शादी नहीं करेगी, ऐसे नहीं करेगी। तो बाबा कहते दुनिया में बहुत है जो भड़का देते हैं, लेकिन मनोहर दादी ने इतनी अपने अंदर ताकत लाई तो उन बिजनों पे भी विजय प्राप्त कर ली। बच्ची कहे हम 18 वर्ष की है, बाप कहे नहीं तुम 16 वर्ष की हो। सिंगल है ना, झगड़ा कर पकड़ ले जाते थे। सिंगल माना ही बाप के हुक्म में चलने वाली। ये देखो बाबा ने सिंगल हो माना, ये बाबा की डिक्शनरी का वर्ड है जो आप सब यूज कर सकते हैं। सिंगल माना हाँ, बाबा के हुक्म पे चलने वाले। बालिक है ना, फिर जो चाहे सो करो, कायदे भी है। बाबा कहते तुम बाप के पास आते हो तो कायदा है ना, अपने लौकिक बाप की चिट्ठी लेकर आओ। बाबा भेज देते थे, जाओ बच्चे चिट्ठी लेके आओ। उससे पहले बाबा नहीं रखेगा। फिर मैनर्स भी देखते, मैनर्स ठीक नहीं है तो वापस भी जाना पड़े। खेल में भी ऐसे ही होता है, ठीक नहीं खेलते हैं तो कहेंगे ना, क्या कहते हैं उसको, बाहर निकालो से ये अच्छा नहीं करता है, चीटिंग करता है। तो बाबा कहते फिर क्या करना पड़े, बाहर निकालते, आबरू गवा देते। अभी तो बच्चे जानते हो युद्ध के मैदान में कल्प बाप आकर हमको माया पर जीत पहनाते। मूल बात है पावन बनने, पतित बने हैं विकारों से। बाबा कहते काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवी देवता धर्म में आएंगे। ब्राह्मणों में भी बाबा कह रहे नंबर 12 है। समा पर परवाने आते, कोई तो जल मरते, कोई फेरी पहनकर चले जाते। यहाँ भी ऐसी है, कोई एकदम फिदा हो जाते हैं, कोई सुनकर चले जाते हैं। आगे तो ब्लड से भी लिख कर दे देते बाबा हम आपके हैं, फिर माया हरा देती है। इतनी माया की युद्ध चलती है, इसीलिए यहाँ का नाम बाबा ने रखा युद्ध स्थल। कहाँ हो आप सारे, युद्ध स्थल पर। अभी तुम समझते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्र तो ढेर बना दिए, नारद का भी मिसाल इस समय का है। सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाबा कहते हैं अपने अंदर देखो हम लायक हैं, हमारे में कोई विकार तो नहीं है। नारद भक्त तो सब है ना, ये सब एक मिसाल लिखा है। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं हम श्री लक्ष्मी को बर सकते हैं। बाबा कहते हैं नहीं, ये सब जब ज्ञान सुने तब सदगति को पाए। मैं पतित पावन सबकी सदगति करने वाला।
अभी तुम समझते हो बाप हमको रावण राज्य से लिबरेट कर रहे हैं। वे जिस्मानी यात्रा है, भगवानोवाच मन मना हो बस। इसमें धक्का खाने की बात नहीं है, वह सब भक्ति मार्ग के धक्के। आधा कला ब्रह्मा का दिन है, आधा कला ब्रह्मा की रात है। तुम समझते हो हम सब बीके का अभी आधा कलब दिन होगा, हम सुख धाम में होंगे, वहां भक्ति नहीं होगी। अभी तुम जानते हो बच्चे, हम सबसे साहूकार बनते, कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम सब बाबा कहले पहले रफ पत्थर, रफ माना बेकार किसी काम के लिए, अब बाप धार पर चढ़ा रहे हैं। बाबा जो रही है ना, तो धार माना वो किसी भी शेप में, अच्छी शेप में ले आएंगे। तो ड्रामा अनुसार बाबा ने रथ भी अनुभव भी लिया। कहानी सुनिए ना एक पत्थर की, एक पत्थर और उसकी दो पत्थर थे आपस में बात कर रहे थे। बात करते करते क्या हुआ, एक पत्थर की तो सीढ़ी पैड़ी बन गई और एक पत्थर की मूर्ति बन गई। तो दोनों आपस में बात करने लगे, भाई तेरा तो भाग्य चमक गया, मैं तो आज भी लोग मेरे पैर रख के चढ़ते हैं। तो उसने कहा नहीं, ये कर्मों की बात है, अच्छा कर्म करो, मैंने सहन किया, अपने जीवन में सारी बातों को लाया, तभी तो मैं आज कुछ नहीं बना। तूने सीधा सीधा किसी ने पत्थर उठाया और रख दिया, तो लोग तेरे पे चढ़ रहे क्योंकि तूने सहन नहीं किया। तो वही है, बाबा ने भी हमें दहाड़ पे रखा है, तो जितना सहन करे, बाबा कहते सहन सा बन जाए, जो ऋषि बाबा है। ड्रामा अनुसार बाबा ने रथ भी अनुभव भी लिया है। गायन है ना, गांव का छोरा, कृष्ण गांव का छोरा कैसे हो सकता है? गाँव पूछ रहे, वह तो सतयुग में था, उनको तो झूले में झुलाते थे, ताज पहनाते थे, फिर गांव का छोरा क्यों कहते हैं? गांव के छोरे शाम ठहरे, अभी सुंदर बनने आए हो, वे ज्ञान की धार पे चढ़ाते हैं। ये सत का संग कल्प 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 में एक ही बार मिलता है, बाकी सब झूठ संग है। इसीलिए बाबा कहते हैं हियर मोइनुद्दीन, ऐसी बातें मत सुनो जहाँ हमारी तुम्हारी गुलामी करते हैं। जो कुमारियां ज्ञान में आती हैं, मैं तो कह सकती हूँ कि हमारा बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा है, क्यों ना हम उनसे भारत की सेवार्थ सेंटर खुलवा लें। क्योंकि आजकल तो कन्या का भी देते हैं ना, बाबा कहते कन्या दान तो देते ही है ना, तो कुछ ना कुछ तो कन्या का जोड़ के रखते हैं। वह हिस्सा हमको दे दो, हम सेंटर खोलेंगे, बहुतों का कल्याण होगा। ऐसी युक्ति रचनी चाहिए। ये तुम्हारी ईश्वरीय मिशन है। तुम पत्थर बुद्धि को पारस बनाते हो, जो हमारे धर्म के होंगे वे आएंगे। एक ही घर में देवी देवता धर्म का फूल निकल आएगा, बाकी नहीं आएंगे। मेहनत अभी बाबा आत्माओं को पावन बनाकर साथ ले जाते हैं, इसलिए बाप ने समझाया था संगम के चित्र पर ले जाओ। एक तरफ कलयुग है और दूसरी तरफ सतयुग है। सतयुग में देवताएं हैं, कलयुग में असुर। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम। बाप पुरुषोत्तम बनाते हैं, जो पढ़ेंगे वे सतयुग में आएंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर आएंगे। ये गोले का चित्र तो बड़ा अच्छा है। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। हम ऐसी ऐसी सर्विस करें, गरीबों का उद्धार कर उनको भी स्वर्ग का मालिक बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिद्धि हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज बाबा सार सुना रहे हैं हम बच्चों को। अपने आप को देखना है। हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन सकते हैं। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले?
ऐसे मैनर्स तो नहीं है जो बाप की इज्जत जाए। क्या बातें करनी है अपने आप से? अपने आप को देखना है श्री लक्ष्मी नारायण समान बने हैं। हमारे में कोई विकार तो नहीं है, फेरी लगाने वाले हैं या फिदा होने वाले हैं, बाप की आबरू इज्जत तो नहीं गवाते हैं। सेकंड पॉइंट है अथा खुशी में रहने के लिए क्या करना है? सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है और पढ़ाई पढ़नी है। भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम संगम युगी हैं, इस नशे में रह रहे हैं। आज बाबा हमें वरदान दे रहे हैं रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त को, रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त को। इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही रूहानियत है। रूहानियत की शक्ति से स्वयं को व सर्व को परिवर्तन कर सकते। इस शक्ति से अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है, लेकिन युक्ति युक्त बंधन कर्म में यूज होने के बजाय रूहानी शक्ति को यूज करो। मनसा वाचा और करुणा तीनों में साथ साथ रूहानियत की शक्ति का अनुभव हुआ। जो तीनों में युक्ति युक्त है वह जीवन रूप। शक्ति रूप जो रूहानी रूप है तो हमारा तीनों में दिखना चाहिए, मन वचन कर्म। मनसा वाचा करुणा स्लोगन है सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। ओम शांति। अभी प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे बड़े दीदी। आप सब भी अपने अपने स्थान पर बैठ के भोग लगाना बाबा को।